हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है बच्चों। और अगर आप क्लास 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बच्चों, क्योंकि आज हम पूरे मैथ्स पेपर का एनालिसिस करेंगे, उसका स्क्रीनिंग करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे बच्चों कि आप एग्जाम में कौन से सेक्शन को पहले करोगे और कौन से सेक्शन को बाद में करोगे, और आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, वो भी हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे बच्चों, ताकि आपका जो स्कोर है वो 90% या 95% के ऊपर कैसे पहुंचेगा, इसकी हम पूरी तैयारी अभी से करेंगे बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें एग्जाम में कौन सा सेक्शन पहले पिक करना है, कौन से चैप्टर के ऊपर फोकस ज्यादा करना है और कौन से चैप्टर को हम थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप सेक्शन डी जो है आपका सेक्शन डी, ये सेक्शन डी देखो बच्चों। अच्छा बच्चों, ये बताने की जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग बहुत सारे टेस्ट पेपर दिए होंगे अभी, तो सेक्शन ए में जो है वो 20 क्वेश्चंस होते हैं बच्चों और वो 20 मार्क्स के लिए होते हैं। सेक्शन बी में जो होता है बच्चों वो 5 क्वेश्चन होते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपका हो गया 10 मार्क्स का क्वेश्चन। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होते हैं और ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और सेक्शन डी, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बच्चों, और मैं सजेस्ट करता हूं कि आप एग्जाम्स में सबसे पहले सेक्शन डी ही पिक करोगे तो आपका स्कोर आसानी से 90% 95% के ऊपर जाएगा। ये हमारी पूरी गारंटी है, क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचो बच्चों तो जो सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, 4। तो बच्चों अगर आप 10-10 मिनट भी अगर एक क्वेश्चन पे स्पेंड करते हो तो ऑलमोस्ट 30, 35, 40 मिनट्स में आपको चारों क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अगर मान लो आपने 35-40 मिनट्स लगाए इन 4 क्वेश्चन में और 20 मार्क्स सिक्योर किया, जो कि आपको 20 मार्क्स सिक्योर करना बहुत ही आसान होगा। वो मैं आसान इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि इस सेक्शंस के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं जनरली आपको वो पहले से पता होता है। अगर पता नहीं है तो आज मैं वो आपको बताने वाला हूं बच्चों कि वो कौन से 4 क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन डी के जो हमेशा उसी चैप्टर से आते हैं। ऑलमोस्ट 90%, मैं 90% 95% कह सकता हूं कि जो सेक्शन डी के जो क्वेश्चन आते हैं वो उसी चैप्टर के आते हैं। तो मैंने बच्चों यहां पे लिख रखा है, आपको पहले से लिख रखा है कि सेक्शन डी के जो इंपोर्टेंट चैप्टर है बच्चों उसमें से एक एओआई है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों आप अगर सही से पढ़ोगे तो वह 1 घंटे का चैप्टर है बच्चों। और सोचो 1 घंटे में आपने कितना मार्क्स लिया, 5 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। उसी तरह से बच्चों अगर 3D की बात करें, 3D ये भी बच्चों 100% 5 नंबर के लिए आता है, 100%, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि 5 नंबर भी क्वेश्चंस रहते हैं। अगर ये 5 नंबर में नहीं तो 4 नंबर में रहेंगे बच्चों 100%। तो देखो यहां से ये भी जो चैप्टर है बच्चों बहुत ही आसान चैप्टर है और ये भी 2 घंटे के अंदर आपका खत्म हो जाएगा अगर आप सीरियसली रिवाइज करोगे तो। उसी तरह से बच्चों देखो आपने मैट्रिसेस बहुत पढ़ा होगा, तो मैट्रिसेस के भी एक क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो कि 100% आपसे बन जाएंगे। बहुत ही आसान होते हैं बच्चों, क्योंकि जब हम 12th की क्लास लेते हैं और 12th की जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जनरली हम लोग को मैट्रिसेस, ये एरिया अंडर कर्व, 3D, रिलेशन फंक्शंस, यही सब चैप्टर तो हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं और हम लोग को क्वेश्चंस भी 5 मार्क्स वाले ही क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस किए करवाए जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आपकी प्रैक्टिस भी 5 नंबर की होती है, 3 नंबर की होती है। तो सबसे पहले आपको इसी सेक्शन को अटैक करना है बच्चों, इसी सेक्शन पे अटैक करना है। तो मैट्रिसेस आपको बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और उसके बाद आता है रिलेशंस फंक्शंस। तो बच्चों अगर आप चाहो तो सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस हैं आप बच्चों 1 दिन या 2 दिन में आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर फिक्स होते हैं। 4-5 चैप्टर अगर आपने रिवाइज कर लिया तो सोचो आपके 20 नंबर सिक्योर हो गए, हमेशा 20 नंबर आपके सिक्योर हो गए बच्चों। और उसके बाद मैं बात करूंगा सेक्शन डी की, सेक्शन सी की। तो बच्चों देखो अगर आपने ये चैप्टर किया है 3D, मैट्रिसेस, रिलेशन फंक्शंस, तो आपको सेक्शन सी में भी इसका बेनिफिट मिलता है बच्चों। कभी कभी ये जो 3D के क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन सी में भी आते हैं। तो वैसे हमने सेक्शन सी के जो इंपोर्टेंट चैप्टर है बच्चों वो मैं आपको बता दूं। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं वो जनरली डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, एलपीपी के क्वेश्चंस होते हैं और वेक्टर
एंड इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं और एओडी के क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर्स है बच्चों, सेक्शन सी और सेक्शन डी में सबसे ज्यादा आने वाले चैप्टर्स है बच्चों। अगर आप सेक्शन सी और सेक्शन डी को अगर आप पहले ही टारगेट करोगे तो मुझे लगता है कि आपके 20 नंबर्स एंड 18 नंबर्स 38 नंबर्स आपके विद इन आई थिंक आप मान लो 40 मिनट्स और 40 मिनट्स ऐड कर दो बच्चों, तो आपके 80 मिनट्स में ये दो सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 100% कंप्लीट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है बच्चों कि अगर आप इस सेक्शन को बाद में करोगे तो आप प्रेशर में रहोगे एग्जाम के टाइम पे। क्यों? क्योंकि वैसे तो ये 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप इसको एंड के लिए छोड़ा तो बच्चों अगर इंड में आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हुआ तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये फटाफट सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस नहीं है, इसमें लिखने पड़ते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप आंसर्स करने पड़ते हैं इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। तो इसीलिए मेरा मानना है बच्चों कि आप हमेशा अभी से घर पे आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो, सेक्शन डी और सेक्शन सी पहले करने का प्रैक्टिस स्टार्ट करो बच्चों, ताकि आपको एग्जाम में ये स्मूथली बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले डी और सेक्शन सी करने चाहिए। उसके बाद आपके पास चॉइस है बच्चों कि आप सेक्शन ई कर लो, सेक्शन बी कर लो और सेक्शन ए कर लो, ये चॉइस है आपके पास। तो ऑर्डर क्या है बच्चों? सबसे पहले आपका ये ऑर्डर होगा कि पहले आप डी करोगे, फिर आप सी करोगे, फिर आपके पास चॉइस है बच्चों, आप ई करना चाहो तो ई कर सकते हो, ए करना चाहो ए कर सकते हो, बी करना चाहो बी कर सकते हो। और अगर आपने सेक्शन ए लास्ट के लिए छोड़ा तो भी सही है बच्चों, क्योंकि देखो अगर 80 मिनट्स में आपने सेक्शन सी और सेक्शन डी को निपटा दिया तो बच्चों आपके पास कितना मिनट्स है टोटल? टोटल आपके पास 180 मिनट्स है, और आपने 80 मिनट्स अभी आपके गए हैं। तो बच्चों अगर आपके पास मान लो अभी भी 100 मिनट्स है, तो बच्चों अगर 100 मिनट्स आप 30 मिनट्स अगर आप इस पे डालते हो तो भी आपके लास्ट में 10 मिनट्स बच जाएंगे आपको पेपर चेक करने के लिए। तो ये तो रहा बच्चों कि आप कौन से सेक्शन को पहले पिक करोगे और कौन से सेक्शन को बाद में। अब हम बात करते हैं बच्चों कि आपको कौन कौन से चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और कौन कौन से चैप्टर पे थोड़ा सा आप फोकस लूज कर सकते हो या आप उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों कि अगर मैं नॉन कैलकुलस की बात करूं, एक तो कैलकुलस के जो वेटेज होते हैं वो 35 से 40 मार्क्स के लिए होते हैं, जिसमें आप अगर इसको थोड़ी देर के लिए साइड करो तो आप सबसे पहले देखो बच्चों, आपको अलजेब्रा, इसमें मैट्रिसेस के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑलमोस्ट 8 मार्क्स 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जो कि आपको सेक्शन डी में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चन है वो सेक्शन डी में देखने को मिलेंगे। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको सिक्योर कर सकते हो बच्चों। तो मेरे लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में काउंट कर अगर करने वाली चीज है तो ये हम एक अलजेब्रा के मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट को ऐड करेंगे बच्चों। सेकेंड है हमारा सबसे टॉप पिक वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D। तो हमारा ये उसके बाद का जो टॉपिक है बच्चों ये वेक्टर एंड 3D है। तो वेक्टर 3D से बच्चों ऑलमोस्ट आपको आई थिंक 12 से 14 मार्क्स तक का ये क्वेश्चंस आ सकता है बच्चों। और इसमें सबसे बड़ी बात है वेक्टर 3D के क्वेश्चंस सी में और डी में और ई में क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। तो ज्यादातर इसी तीनों में होते हैं, तो ये हाई वेटेज होता है, तो आप इसके ऊपर ध्यान दे सकते हो बच्चों। उसके बाद प्रोबेबिलिटी बच्चों, प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम से क्वेश्चन आता है बच्चों, यानी तो इंडिपेंडेंट थ्योरम, बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी ने तो बेस थ्योरम के क्वेश्चंस आजकल पूछते हैं। तो यहां से आप बहुत आसानी से एक ही थ्योरम है उसके ऊपर आप क्वेश्चन आराम से 4 3 7 1 8 नंबर यहां से आ सकता है बच्चों। हो सकता है कि ये अगर केस स्टडी में डाल दिया तो वहां से 4 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे, या सेक्शन सी में डाल दिया तो वहां से 3 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, या हो सकता है 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में भी वो सेक्शन ए में आ सकता है बच्चों। तो हमारे टॉप पिक में वेक्टर 3D और मैट्रिसेस और प्रोबेबिलिटी है बच्चों। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि यहां से आपको 30 मार्क्स कलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जो बच्चों है कि मेरा कैलकुलस में सबसे टॉप पिक होगा AOI, AOI ये 100% आपको सेक्शन डी में क्वेश्चंस आते हैं इसको। तो सबसे पहले आप AOI कर लो, 5 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे बच्चों। उसके बाद देखो डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को बताओ, इंटीग्रेशन क्यों नहीं बोला बच्चों हमने? देखो बच्चों इंटीग्रेशंस में ऐसे भी तो बहुत सारे पढ़ने होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। उसके कंपेयर में डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान होता है बच्चों। तो हम डिफरेंशिएशन के ऊपर ज्यादा फोकस डालेंगे और एओडी के ऊपर ज्यादा फोकस डालेंगे, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन और एओडी आपने कर लिया
तो ऑलमोस्ट यहां से भी आपको 7 7 8 और 8 to 10 14-15 नंबर्स आप यहां से ला सकते हो बच्चों, कलेक्ट कर सकते हो 14-15 नंबर्स। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ही क्वेश्चन आता है बच्चों, या तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने को आ सकता है 1 नंबर में, यानी तो 3 नंबर में ये क्वेश्चंस आ सकता है सेक्शन सी के अंदर। तो बच्चों 3 से 4 या मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चंस यहां से आते हैं बच्चों। तो टॉपिक में हमारा डिफरेंशिएशन होगा, एओडी होगा बच्चों, और यहां पे एओआई होगा, और रिलेशंस फंक्शंस भी आप ले सकते हो, यहां से भी एक क्वेश्चंस आता है 5 नंबर में। तो देखो, एक तो रिलेशंस फंक्शंस आते हैं 5 नंबर में, एओआई 5 नंबर में, मैट्रिसेस 5 नंबर में। तो ये सारे 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है बच्चों, वो सेक्शन डी के अंदर आते हैं। तो मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि सेक्शन डी बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि यहां से जो चैप्टर होता है वो फिक्स होता है कि सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस आने हैं वो इस चैप्टर से आने हैं, वो आपको पहले से पता होता है। इसीलिए मैं ज्यादा फोकस डालता हूं कि पहले आप सेक्शन डी को फिनिश कर लो, क्योंकि वहां से 4 चैप्टर होते हैं और 4 चैप्टर से ही वो जनरली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसके बाद कैलकुलस में 35-40 मार्क्स आ सकते हैं, नॉन कैलकुलस 30-40 मार्क्स, और ऑलवेज 50-50 का मामला होता है बच्चे। तो ये रहा हमारे पूरे पेपर का एनालिसिस बच्चों। मैथ्स पेपर में अगर आप 90% के ऊपर लाना चाह रहे हो मार्क्स, तो प्लीज आप पहले सेक्शन डी ट्राई करना, फिर सेक्शन सी ट्राई करना, क्योंकि अगर आप इस ऑर्डर में करोगे तो आपके जो नंबर्स हैं वो सिक्योर होते चले जाएंगे। अगर बच्चे आपने सेक्शन ए में, सपोज करो कोई बच्चा है सेक्शन ए पहले पिक किया, तो बच्चों ये देखा जाता है कि सेक्शन ए में और सेक्शन बी में वैसे तो मार्क्स का जो वेटेज है वो तो 1 नंबर का है या तो 2 नंबर का है, लेकिन कभी कभी सेक्शन बी और सेक्शन 1 के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि उसमें आपका टाइम ज्यादा चला जाए। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी आपको कम टाइम की वजह से आप इसको लास्ट में अगर करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कम टाइम में भी आप इसको कर सकते हो। बेसिकली अगर आपका छूटेगा भी तो 1 नंबर या 2 नंबर ही आपके जाएंगे, लेकिन अगर बच्चे आप लास्ट के लिए सेक्शन डी को रखते हो और आपके अगर एक भी क्वेश्चन छूटते हैं तो वो 5 नंबर के जाते हैं, और 5 नंबर 5 ऑब्जेक्टिव के बराबर होता है बच्चों। तो ये गलती मत करना बच्चों कि सेक्शन डी को लास्ट में मत करना, सेक्शन डी को पहले पिक करना बच्चों, और सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन ई में आप ऑप्शनल बना लो कि सेक्शन डी और सेक्शन सी के बाद हमें इसको किस ऑर्डर में करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट जरूर करो बच्चों। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करो और मुझे ये बताने की कोशिश करो बच्चों कि आपको एग्जाम पर्पस से आपको कौन से टॉपिक में, कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसी टॉपिक के ऊपर, उसी चैप्टर के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। ये हमारा प्रॉमिस है बच्चों। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।